Hello everyone, how are you all? I am your science teacher Shabana. So, we will start our chapter 6 life process. Please open your NCERT books, page number 103. In our last video, we had studied about respiration, nutrition. तो आज हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 104। हमने देखा था न्यूट्रिशन प्रोसेस में, लास्ट वीडियो में देखा था न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो बिल्कुल स्मॉलर सब्सटेंस में टूट जाता है और उसके बाद में ग्लूकोज जो हमारी सेल एक्सेप्ट करती है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेकडाउन होना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन किस तरह से होता है ह्यूमन बींग्स में, हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 104 पर। जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग मीन्स इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन मीन्स कि एयर का अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाना, एयर का हमारी बॉडी के अंदर जाना। अब वो एयर में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन रिच एयर का हमारी बॉडी में जाना इनहेलेशन कहलाता है, और एक्सेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का हमारे शरीर से बाहर आना, ये एक्सेलेशन कहलाता है। तो हम लोग जो भी एयर लेते हैं हमारे माउथ और नोज़ के थ्रू लेते हैं। नोज़ में नोस्ट्रिल के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं रोक लेते हैं। उसके बाद में नोज से नेजल पासेस के थ्रू जैसे ही एयर नोस्ट्रिल में आती है, नोस्ट्रिल के थ्रू नेजल पासेस के थ्रू जब एयर ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया के नेजल पासेस से फेरिंग्स में आती है। सबसे पहले एयर फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स जो कि हमारा थॉट होता है, ये देखिए माउथ कैविटी और नेजल पासेस की जो भी एयर आ रही है वो पहले फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स क्या होते हैं, फेरिंग्स होते हैं हमारा थॉट होता है जो, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद उसमें लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स हमारे वोकल कोड, जिससे कि हमारी आवाज़ निकलती है, वोकल कोड वहाँ आते हैं। उसके बाद में ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर तो फिर अब ये ट्रैकिया है, यहाँ पर वो एयर आती है। ट्रैकिया के अंदर आप ये देख रहे हैं सी टाइप के कार्टिलेज बने होते हैं, रिंग्स बनी हुई होती है। रिंग्स क्या करती हैं, ये कैलप्स होने से बचाती हैं इस पार्ट को। अब यहाँ से आगे जाके हम देखते हैं कि ये एयर है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे डायग्राम्स के थ्रू। ये देखिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये देखिए नेजल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद में सी शेप के ये ट्रैकिया बने हुए हैं। ट्रैकिया से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो इसे हम ब्रोंकिया कहते हैं, इसे हम ब्रोंकी कहते हैं। ये हमारे लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स में, दोनों लंग्स के अंदर ये ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। अब ये ब्रोंकीज हैं, फर्दर डिवाइडेड रहते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो एयर है वो ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में आएंगी। ब्रोंक्यूल्स में आने के बाद में ये आगे जाके फर्दर डिवाइड बिल्कुल छोटी छोटी बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम एलोविली कहते हैं। ये देखिए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद में एलोवेयर सैक में ये एल्विलॉय होते हैं। ये एल्विलॉय कैसे होते हैं, बलून शेप में होते हैं, और इनमें ये थोड़े इस स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, जिससे कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एयर को ये ले सके, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है। अब ये यहाँ पर जाने के बाद में लंग्स होते हैं। लंग्स से ये डायफ्राम होता है हमारा, जो डायफ्राम होता है अटैच होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट होती है, उसके अंदर एयर फिल हो जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे लंग्स के अंदर से जितनी भी एयर होती है वो बाहर निकलती है और हमारा डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर अंदर आती है। कहाँ, हमारे लंग्स के अंदर एल्विलॉय तक आ जाती है। अब ये एल्विलॉय होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाती हैं, हमारे बॉडी में जहाँ पर ग्लूकोज होता है वहाँ जाती हैं। अब यहाँ से ये ब्लड वेसल के थ्रू कैसे जाती हैं, ऑक्सीजन होता है, ये कैसे जाती है ऑक्सीजन यहाँ पर, तो इसके लिए एक रेस्पिरेटिव पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर
होता है। आप सब जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, रेस्पिरेटिव पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जहाँ ग्लूकोज है, जहाँ रेस्पिरेशन की जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो हमने जो भी फूड न्यूट्रिशन में फूड लिया ग्लूकोज में टूटा, तो उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन होता है जो इस ऑक्सीजन को लेके आता है। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर क्या होता है, टूट जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन। अब जो ये CO2 है इसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो CO2 भी यही, अब CO2 के लिए कोई भी एक अलग से पिगमेंट नहीं होता है, या फिर यही पिगमेंट नहीं होता है जो CO2 को कैरी करे और CO2 को वापस लाके छोड़े, नहीं, क्योंकि CO2 वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो CO2 डिफ्यूजन से ये बाहर, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 ये वाटर सॉल्यूबल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू एयर, हमारी जो भी इन्वायरमेंट में एयर होती है उसमें ऑक्सीजन रिच एयर हम लेते हैं, और किस तरह से CO2 ब्रेकडाउन, इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर CO2 निकलती है और इस CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो अब हमने रेस्पिरेशन की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हमें पता है ब्लड के बारे में कि ब्लड एक, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट मटेरियल, इसको हमारी बॉडी से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है, फूड और ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर, जितना भी हमने फूड खाया उस फूड का टूटना, उसको हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये ब्लड होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मा। इसके अंदर दो तरह की चीजें होती है, प्लाज्मा होता है और एक होते हैं ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा ब्लड का जो 55% पार्ट होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, और ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो भी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 45% के रेशियो में होती है। तो जो RBC होती हैं, WBC जो कि हमें बोलते हैं कि फाइट करने के काम आती हैं, कोई भी डिजीज वगैरह से फाइट करने के लिए, और प्लेटलेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग करने के काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी प्लेटलेट्स, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे ब्लड का लॉस नहीं हो, जैसे ब्लड कहीं लग जाती है हमें, तो ब्लड की जल्दी से क्लॉटिंग करने के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो 45%, जबकि जो प्लाज्मा होता है 55% पार्ट होते हैं ब्लड का। अब हम देखते हैं प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा होती है उसके अंदर, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि डिजॉल्व रहते हैं फॉर्म में, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारी RBC होती है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। हमने अभी बताया था हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और जो भी रेस्पिरेशन वगैरह होता है वो काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कि जो ब्लड है वो किस तरह से ऑक्सीजन का, फूड का और वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं हमारा हार्ट, अवर पंप द हार्ट कैसा होता है, हार्ट में क्या होता है। तो देखेंगे हम, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी फिस्ट जैसा होता है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये देखिए, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग एज अवर फिस्ट, यानी कि हमारी जो फिस्ट है, हमारी फिस्ट से थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए, हाँ, इतना होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो हम देखते हैं हमारा ये हार्ट है, इस हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। राइट ऑरिकल, RA राइट ऑरिकल, RV राइट वेंट्रिकल, फर्स्ट चैम्बर दिस, सेकंड चैम्बर दिस, थर्ड चैम्बर LA लेफ्ट ऑरिकल, फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं। ये इसमें एक सेप्टम होता है, और ये होते हैं वॉल। ये कौन सा वॉल होता है हमारा, ये होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, एंड दिस इज अवर बाइकस्पिड वॉल। इसमें 2 तरह के वॉल होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। हम इसे यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ये हमारा 4 चैम्बर वाला हार्ट है, इसमें ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें ये दो वॉल्स होते हैं, जो एक वॉल होता है वो ट्राइकस्पिड होता है और दूसरा वॉल है जो बाइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड मीन्स इसके अंदर 3 वे होते हैं और बाइकस्पिड मीन्स ये इस तरह से होता है और ऐसे एकदम से ओपन हो जाता है। तो हमने देखा हमारा हार्ट होता है वो फिस्ट का जैसा होता है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, एक सेप्टा होता है बीच के अंदर, कार्डियक मसल्स होते हैं इसके अंदर, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि ब्लड लाने का काम करती है, ब्लड को ब्लड लेके जाती है, और वेन्स होती हैं जो कि ब्लड का लाने का काम करती हैं। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरह से कौन सा ब्लड कौन लाता है, कौन सा ब्लड कौन लेके आता है। इससे पहले हम देखते हैं हमारे ब्लड के जो फंक्शन, हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या क्या होता है। यस, तो ये ब्लड का फंक्शन है हमारा। ब्लड के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, CO2, O2 एंड हार्मोन्स। ये किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीटरी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन, इन सबका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। बफर सिस्टम इन आवर बॉडी, क्योंकि ब्लड का पीएच होता है वो सेम बना रहे, ब्लड का पीएच है वो सेम बना रहे, इसको क्या कहते हैं? बफर कहते हैं, बफर सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी का बफर सिस्टम बनाने का काम करता है ब्लड। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, हमने अभी थोड़े पहले पढ़ा था। WBC क्या होती है? प्रोटेक्शन करने के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज है। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉट करने के लिए एंड प्रॉपर वाटर का बैलेंस बनाने के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लड के फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं ब्लड डबल सर्कुलेशन, कैसे ब्लड हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा डबल सर्कुलेशन के लिए हम बहुत इजी वे में देखते हैं। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब देखें, यहाँ ऊपर होते हैं लंग्स हमारे, हमें पता है, और यहाँ होते हैं हमारे टिश्यूज़, जो कि हमें कोई भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो जो भी ब्लड सबसे फर्स्ट स्टेज में तो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ से जो ब्लड आता है वो सारा की सारा ब्लड वेना कावा से राइट ऑरिकल्स में आता है। सबसे पहले जो टिश्यूज से ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वो टिश्यूज से आने वाला ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में आता है, फर्स्ट स्टेप। अब इस राइट ऑरिकल में ट्राइकस्पिड वॉल होता है जिससे कि ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। देखिए, पहले आया राइट ऑरिकल में, उसके बाद सीधे गए राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से इस ब्लड को पल्मिनरी आर्टरी के द्वारा के साथ में लंग्स में छोड़ा जाता है। पल्मिनरी आर्टरी के साथ में इसे लंग्स में छोड़ा जाता है। ये सारा की सारा जो भी ब्लड है इधर, वो सारा इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले टिश्यू से जो भी इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में जाता है, फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से ये पल्मिनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लंग्स के अंदर प्योर हो गया ब्लड। अब जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है। फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, इसके जो बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो खुल जाएंगे और ब्लड नीचे आएगा, और यही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से ये वापस से टिश्यूज में जाएगा, जो कि प्योर ब्लड होता है। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। किस तरह से डबल सर्कुलेशन के थ्रू इम्प्योर ब्लड है वो प्योर हो जाता है। तो बहुत छोटी सी प्रोसेस है, आप पेज नंबर 106 पर पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा जैसे हमने बताया। और यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, देखिए काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ये वेना कावा है जो कि बॉडी से लेके आ रही है, यहाँ से हमारे हम देखते हैं जो भी ब्लड है इम्प्योर ब्लड वो वेना कावा से कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है। राइट ऑरिकल से ये वापस से कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जा रहा है। लंग्स में ये पूरा की पूरा ब्लड प्योर होता है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा से दोबारा ये सारी की सारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं
डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट अपना है ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जितना भी एकदम से प्रेशर से ब्लड आता है उसे हम, वो एक प्रेशर वॉल के ऊपर जो प्रेशर आता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आर्टरी से वेन में। द प्रेशर ऑफ ब्लड, ये प्रेशर होता है जो ब्लड का इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्टेंट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टॉल रिलैक्शन इज कॉल्ड डिस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल systolic pressure is about 120 of Hg and diastolic pressure of 180 mm of Hg। Hg means हम देखते हैं, हमने देखा होगा स्पेग्नो मैनोमीटर जिसके अंदर क्या होता है मरकरी का मरकरी भरी होती है, तो वो मरकरी है उसका है ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो जो भी फोर्स लगता है हमारी आर्टरी के अंदर, वो फोर्स हमारा जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, यानी कि जब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होती है सारी की सारी, तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि एकदम से जब रिलैक्स ना होके कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स, तो प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जैसे ही रिलैक्स होती है मसल्स उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए, 120 mm होना चाहिए, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होने पर ब्लड प्रेशर लो और हाई माना जाता है। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्पेग्नो मैनोमीटर यूज में लिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन हो सकता है, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और ये हमारे ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में मतलब इंक्रीज़ कर देता है, और इससे क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हमारे ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए हमें, और इस तरह से ब्लड प्रेशर होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा पेज नंबर 107 पे हमने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा, 106 पर हमने देखा हमारे हार्ट के बारे में और डबल सर्कुलेशन के बारे में, और इससे पहले हमने 105 पे पढ़ा था, 104 और 5 पे पढ़ा था अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा आज कि कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें कैसे हम लोग बाहर से जो एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो हमारी लंग्स में जाती है, लंग्स के अंदर किस तरह से सारी प्रोसेसिंग होकर बिल्कुल जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो इसके अंदर क्या बोलते हैं, हाँ, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के काम आती है, और रेस्पिरेशन होता है। और इसके बाद हमने देखा रेस्पिरेशन होने के बाद में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड किस तरह से जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर जाता है, या फिर फूड होता है उसे लेकर जाता है, वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसमें हमने और पढ़ा था हमारे हार्ट के बारे में कि हमारा हार्ट किस तरह से इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज करता है, और किस तरह से ब्लड डबल सर्कुलेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। आज हमने 104, 105, 106 और 107 पढ़ा है पेज नंबर। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार से रीड आउट करें, और उसके मिड के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लगातार करते रहें। थैंक यू सो मच।